CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 2 की गणित की पाठ्य पुस्तक गणित का जादू 2। प्रस्तुत है इस पुस्तक का अध्याय 13 है। इसका शीर्षक है सबसे लंबा कदम। पृष्ठ 104 से पृष्ठ 110 तक। पृष्ठ 104। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर नारंगी रंग के अक्षरों से इस अध्याय का शीर्षक लिखा है, सबसे लंबा कदम। इसके ठीक बाईं ओर काले रंग के अक्षरों में अध्याय की संख्या यानी अध्याय 13 लिखा है और उसके ठीक साथ में एक बालक का चित्र बना हुआ है। इस पृष्ठ पर एक चित्र दिखाया गया है। चित्र के ऊपर पीले रंग के बक्से में लिखा है 3 दोस्त खरगोश, हाथी तथा हिरण एक साथ एक पार्क में खेल रहे थे। इस चित्र में बाईं ओर सबसे ऊपर हिरण का चित्र बना हुआ है। वो कह रहा है, देखते हैं कौन पत्थरों का पुल सबसे पहले पार करता है। बाईं ओर नीचे खरगोश का चित्र बना है। वो कह रहा है, हां, इसमें बहुत मजा आएगा। दाईं ओर ऊपर हाथी का चित्र बना है। वो कह रहा है, पर तुम दोनों तेज भागते हो और मैं धीरे चलता हूं। मुझे पता है तुम में से ही कोई पुल पहले पार करेगा। मैं तो नहीं खेलता ये खेल। दाईं ओर नीचे खरगोश का चित्र बना है। वो कह रहा है, चिंता मत करो, एक नियम बनाते हैं। हम दौड़ेंगे नहीं, हम केवल चलेंगे। खरगोश के इस चित्र के ठीक नीचे पुल का चित्र बनाया गया है और पुल के ऊपर सबसे पहले हाथी, उसके पीछे हिरण और उसके पीछे खरगोश चलता हुआ दिखाया गया है। पुल के नीचे पानी बहता हुआ दिखाया गया है। पृष्ठ 105। वे खेलने लगे। कितनी हैरानी की बात है कि अंत में हाथी जीता। क्या तुम बता सकते हो हाथी क्यों जीता? कौन सबसे लंबे कदम उठाता है? इस कहानी को नाटक के रूप में खेलो। इसके नीचे बाईं ओर नारंगी रंग के अक्षरों में लिखा है, करके देखो। इस पृष्ठ पर बीच में एक चित्र बना है बाईं ओर। इस चित्र में एक टेबल दिखाई गई है, उस पर एक बच्चा बैठा है। टेबल के बाईं ओर नीचे एक चिड़िया दिखाई गई है और टेबल के पीछे हरे रंग की झाड़ी और लाल रंग के फूल दिखाए गए हैं। फूलों के ऊपर पीले रंग की एक तितली उड़ रही है। इस चित्र के ठीक दाईं ओर एक और टेबल का चित्र दिखाया गया है। उसके सामने एक बालक खड़ा हुआ है और वो कह रहा है, मैं यहां बैठता हूं। मैं पता करके देखता हूं कि मेरा दोस्त कितनी दूर बैठा है। इस चित्र के नीचे आपसे एक प्रश्न पूछा गया है। 3-4 दोस्तों का एक समूह बनाओ। लाइन खींचकर यह पता लगाओ कि किसके कदम सबसे लंबे हैं। दूरी पता करो। क, अपनी कक्षा के दरवाजे तथा किसी खिड़की के बीच। ख, ब्लैक बोर्ड और जहां तुम बैठे हो। पृष्ठ 106। इस पृष्ठ पर बाईं ओर सबसे ऊपर नारंगी रंग के अक्षरों में लिखा है, हाथ या उंगलियां। इस पृष्ठ पर दाईं ओर एक चित्र बना है जिसमें एक टेबल पर पेंसिल और कुछ अन्य सामान रखा है। टेबल के बाईं ओर
एक बालक खड़ा हुआ है जिसके हाथ में क्रिकेट का बल्ला है। नीचे एक पुस्तक रखी है जिस पर लिखा है गणित का जादू। इस चित्र के बाईं ओर लिखा है रजत कुछ चीजों की लंबाई अपने हाथ अर्थात बित्ते से नापकर पता करना चाहता है। चित्र में उन चीजों को दिखाया गया है। क्या वो इन सभी चीजों की लंबाई हाथ से नाप सकता है? तुम्हारे आसपास कौन सी चीजें ऐसी हैं जिनकी लंबाई एक बित्ते से कम है? नाम बताओ। इन चीजों की लंबाई नापने के लिए आप किन चीजों का प्रयोग करेंगे? इस पृष्ठ पर बीच में नारंगी रंग के अक्षरों में लिखा है करके देखो। इसके ठीक दाईं ओर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें एक टेबल पर मिट्टी से घर बनाते हुए एक बालक और बालिका को दिखाया गया है। इस चित्र के बाईं ओर लिखा है मिट्टी से अपना अपना एक घर बनाओ। देखो किसका घर ज्यादा ऊंचा है। अपने घर की ऊंचाई जानने के लिए तुम अपनी उंगलियों का इस्तेमाल कर सकते हो। इसके नीचे लिखा है किसने सबसे बड़ा मिट्टी का घर बनाया? किसका मिट्टी का घर सबसे छोटा है? इस पृष्ठ पर बाईं ओर नीचे नारियल के 2 पेड़ दिखाए गए हैं। इसके दाईं ओर नारंगी रंग के अक्षरों में लिखा है अंदाजा लगाओ। इस चित्र में 2 नारियल के पेड़ दिखाए गए हैं। इनमें सबसे बड़ा पेड़ 6 मीटर ऊंचा है। देखकर बताओ कि दूसरा नारियल का पेड़ कितना ऊंचा है। पृष्ठ 107। इस पृष्ठ पर बाईं ओर नारंगी रंग के अक्षरों में लिखा है अंदाजा लगाओ और फिर जांचो। इसके दाईं ओर एक चित्र दिखाया गया है जिसमें ब्लैक बोर्ड पर मैडम कुछ लिख रही हैं। उनके साथ में एक स्टूल पर एक छोटी लड़की खड़ी है और मैडम के पीछे एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है। इन दोनों की नजरें मैडम की लंबी चोटी पर हैं। नीचे बैठा हुआ बच्चा कह रहा है मैडम की चोटी कितनी लंबी है। इसके बाईं ओर लिखा है नीचे लिखी चीजों की लंबाई या ऊंचाई का अंदाजा लगाओ। उन चीजों के असली माप से अपने उत्तर को जांचो। इसके नीचे इस पृष्ठ पर एक तालिका दी गई है। इस तालिका में सबसे ऊपर सलेटी रंग के कॉलम में शीर्षक के रूप में पहले कॉलम में लिखा है वस्तु का नाम, दूसरे कॉलम का शीर्षक है मेरा अंदाजा और तीसरे कॉलम का शीर्षक है मेरा परिणाम। पहले कॉलम के नीचे एक गिलास का चित्र दिखाया गया है। उसके ठीक सामने खाली स्थान छोड़ा गया है और फिर लिखा गया है उंगलियां। मेरा परिणाम शीर्षक कॉलम के नीचे लिखा गया है खाली स्थान उंगलियां। इसी तरह वस्तु का नाम शीर्षक के नीचे दूसरे कॉलम में लिखा गया है बाल्टी और फिर बाल्टी का चित्र बनाया गया है। इसके साथ वाले कॉलम में लिखा है
खाली स्थान बित्ता और उसके साथ वाले पीले रंग के बक्से में लिखा है खाली स्थान बित्ता। इसी तरह वस्तु का नाम शीर्षक के नीचे तीसरे कॉलम में लिखा है तुम्हारा हाथ। उसके सामने हाथ का चित्र बनाया गया है। उसके साथ वाले शीर्षक यानी मेरा अंदाजा शीर्षक के नीचे तीसरे कॉलम में खाली स्थान और फिर माचिस की तीली लिखा गया है। इसी तरह मेरा परिणाम नामक शीर्षक के नीचे तीसरे कॉलम में खाली स्थान छोड़ा गया है और उसके साथ लिखा गया है माचिस की तीली। वस्तु का नाम शीर्षक के नीचे चौथे कॉलम में लिखा है शिक्षक की मेज। उसके सामने मेज का चित्र बनाया गया है। मेरा अंदाजा शीर्षक के नीचे चौथे कॉलम में पहले खाली स्थान छोड़ा गया है और फिर लिखा है गणित की पुस्तक। इसी तरह मेरा परिणाम शीर्षक के नीचे चौथे कॉलम में पहले खाली स्थान छोड़ा गया है और फिर लिखा गया है गणित की पुस्तक। वस्तु का नाम शीर्षक के नीचे पांचवें कॉलम में लिखा गया है तुम्हारी नाक। फिर नाक का चित्र दिखाया गया है। उसके साथ वाले यानी मेरा अंदाजा शीर्षक के नीचे पांचवें कॉलम में पहले खाली स्थान छोड़ा गया है, फिर लिखा गया है उंगली। और उसके साथ यानी मेरा परिणाम शीर्षक के नीचे पांचवें कॉलम में पीले रंग के बक्से में पहले खाली स्थान छोड़ा गया है और फिर लिखा गया है उंगली। इसी तरह वस्तु का नाम शीर्षक के नीचे छठे कॉलम में लिखा गया है पानी की बोतल। उसके साथ में पानी की बोतल का चित्र दर्शाया गया है। मेरा अंदाजा शीर्षक के नीचे पहले खाली स्थान छोड़ा गया है और फिर छठे कॉलम में लिखा गया है उंगलियां। इसी तरह मेरा परिणाम शीर्षक के नीचे छठे कॉलम में पहले खाली स्थान छोड़ा गया है और फिर लिखा गया है उंगलियां। वस्तु का नाम शीर्षक के नीचे सबसे आखिरी कॉलम यानी सातवें कॉलम में लिखा है तुम्हारे बाल। इसके साथ में एक बालिका का चित्र बनाया गया है जिसके बाल लंबे हैं। इसके साथ वाले कॉलम में यानी मेरा अंदाजा शीर्षक के नीचे सातवें कॉलम में पहले खाली स्थान छोड़ा गया है और फिर लिखा गया है बित्ता। इसके साथ वाले कॉलम में यानी मेरा परिणाम शीर्षक के नीचे आखिरी कॉलम में पीले रंग के बक्से में पहले खाली स्थान छोड़ा गया है और फिर लिखा गया है बित्ता। इन सभी खाली स्थानों को भरें। इस तालिका के नीचे हरे रंग के बक्से में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। शिक्षकों के लिए निर्देश। इकाइयों जैसे उंगलियां, बित्ता तथा माचिस की तीली के सही इस्तेमाल के बारे में बच्चों को बताएं। बच्चों को अलग अलग इकाइयों से अलग अलग वस्तुओं को मापने को कहें। पृष्ठ 108। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर पीले रंग के बक्से में एक चित्र दिखाया गया है। इस चित्र के शीर्षक के रूप में नारंगी रंग के अक्षरों में लिखा है बिल्ली का खाना, चूहा या दूध। इस चित्र में दाईं ओर एक बिल्ली को दिखाया गया है। उसके ठीक बाईं ओर एक घर को दिखाया गया है और इस चित्र में नीचे एक चूहा और फिर कटोरे में रखा हुआ दूध दिखाया गया है। इसके नीचे लिखा गया है उंगलियों से चूहे तथा दूध के बीच की दूरी का पता लगाओ। खाली स्थान उंगलियां। बिल्ली चूहे से कितनी दूर है? खाली स्थान उंगलियां। बिल्ली
दूध से कितनी दूर है? खाली स्थान, उंगलियां। बिल्ली सबसे पहले किसके पास पहुंचेगी? चूहे या दूध के कटोरे के पास? क्या चूहा अपने आप को बचा सकता है? कैसे? इस चित्र के आधार पर कहानी सुनाओ। चूहे की पूंछ कितनी लंबी है? खाली स्थान, उंगलियां। लंबी मूछें किसकी हैं? चूहे या बिल्ली की? पृष्ठ 109। इस पृष्ठ पर सबसे ऊपर गुलाबी रंग के बक्से में एक चित्र दिखाया गया है। इस चित्र में बाईं ओर सबसे ऊपर नारंगी रंग के अक्षरों में इसका शीर्षक लिखा गया है, नापो और बनाओ। इस चित्र में दाईं ओर एक चींटी को दिखाया गया है जो कि एक पत्थर के साथ में खड़ी हुई है। इस चित्र में बाईं ओर नीचे पेड़ की डाल पर एक बंदर का चित्र दिखाया गया है। इसके नीचे लिखा है, पत्थर से 2 उंगली की दूरी पर एक पत्ता बनाओ। बंदर से 5 माचिस की तीली की दूरी पर एक केला बनाओ। पत्थर से 7 उंगली की दूरी पर एक पतंग बनाओ। पतंग से 3 माचिस की तीलियों की दूरी पर बादल बनाओ। केले से 4 उंगली की दूरी पर एक चिड़िया बनाओ। इस पन्ने पर अपना चित्र कहीं भी बनाओ और पता करो कि तुम बंदर की नाक से कितनी दूर हो। इस पृष्ठ पर सबसे नीचे बादामी रंग के बक्से में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। शिक्षकों के लिए निर्देश। दी गई वस्तु के संदर्भ में बच्चों को किसी भी दिशा में नापने व चित्र बनाने दें। वे अलग अलग दिशाओं में दूरी नापेंगे। ये दिशाओं के बारे में चर्चा का आधार बन सकता है। पृष्ठ 110। इस पृष्ठ पर बाईं ओर सबसे ऊपर नारंगी रंग के अक्षरों में लिखा है, क्या ऐसा है? इसके नीचे लिखा है, संजू और उसके दोस्त ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके शरीर के विभिन्न भाग कितने लंबे हैं। उन्होंने ये पता लगाया। इसके नीचे संजू का चित्र बनाया गया है। उसने हरे रंग की कमीज पहनी हुई है। वो अपनी उंगलियों से अपने चेहरे को नाप रहा है। वो कह रहा है, मेरा मुंह एक बित्ते भर लंबा है। दाईं ओर बनाए गए एक चित्र में उसके दोस्त को दिखाया गया है। वो अपने हाथों से अपने पैर को नापने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है, मेरे हाथ मेरे पैर के जितने लंबे नहीं हैं। बाईं ओर नीचे एक बालिका को अपने माथे को अपनी उंगलियों से नापते हुए दिखाया गया है। वो कह रही है, मेरा माथा करीब 4 उंगल चौड़ा है। क जो उन्होंने कहा, क्या तुम भी वैसा ही मानते हो? ख पता करो तुम्हारे कितने दोस्तों का एक बित्ता लंबा मुंह है। खाली स्थान को भरो। 2 पैर के बराबर हाथ हैं। खाली स्थान को भरें। 3 4 उंगल चौड़ा माथा है। खाली स्थान को भरें। ग तुम अपनी उंगलियों से अपने शरीर के दूसरे भागों को नापो और उनके माप को लिखो। 1 तुम्हारी नाक, खाली स्थान, उंगलियां। 2 तुम्हारे कान, खाली स्थान, उंगलियां। इस पृष्ठ पर सबसे नीचे स्लेटी रंग के बक्से में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है।
शिक्षकों के लिए निर्देश। यहां पर शरीर के भागों के जो माप दिए गए हैं वे अंदाजे के आधार पर हैं। इस अभ्यास का उद्देश्य बच्चों को शरीर के अंगों की सहायता से मापना सिखाना है। अतः इस दावे का सामान्यीकरण नहीं किया जाना चाहिए। इसी के साथ 15 अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याय 13 यहां समाप्त हुआ।